जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर एजुकेशन प्रथम प्रश्न पत्र का 14वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 13 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर है यह है 14। नाम है चैप्टर का सूचना तकनीकी एवं संगणक नेटवर्क। हमने संगणक नेटवर्क के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें थोड़ा वर्णन किया गया था। संगणक का तात्पर्य होता है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि सूचना तकनीकी है, जो सूचना है कैसी तकनीकी है, तो एक विज्ञान की तकनीकी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सूचना तकनीकी क्या है? एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचना तकनीकी से संभव होता है। जो सूचना तकनीकी है इससे कौन कौन सी चीज़ें संभव होती हैं? तो उपरोक्त सभी जो है ये संभव होते हैं। पहला आपका क्या है? सूचनाओं का संग्रहण करता है, संरक्षण व नियंत्रण करता है, सूचनाओं का सुधार व परिकलन करता है, सूचनाओं का संप्रेषण करता है। तो ये सारी चीज़ें सूचना तकनीकी से संभव हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है सूचना है। जो सूचना आपका होता है ये क्या होता है? तो आंकड़ों का समूह जो होता है इसे ज्ञात करना ही सूचना, मतलब सूचना का क्या अर्थ होता है? इन्फॉर्मेशन। आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता है तो वही एक सूचना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचनाओं में पाई जाती है। सूचनाओं में क्या पाई जाती है? यानी कि यथार्थता, विश्वसनीयता, पूर्णता, परिशुद्धता, संबद्धता, प्रस्तुतिकरण। तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? सूचनाओं में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों करेक्ट हैं। यदि आपका ऑप्शन ए आता और ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आप ऑप्शन ए पे करेक्ट मारते, लेकिन यहाँ दोनों सही है तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना तकनीकी के अंतर्गत आता है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उपरोक्त सभी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला आपका क्या था कि मुद्रित संचार साधन, दूसरा उसी में जो था प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला साधन, दूसरा था दृश्य श्रव्य उपकरण, और तीसरा आपका क्या है? मौखिक सूचनाएं। तो ये सारी चीज़ें सूचना तकनीकी के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कह रहा है कि WAN का पूरा नाम क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का क्या फुल फॉर्म होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था, किसने किया था? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जेसर तकनीकी का आविष्कार हुआ था कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 1960 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था जेसर तकनीकी का आविष्कार। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है संगणक द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1960 अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में तार प्रणाली का आविष्कार हुआ। तार के माध्यम से कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाने लगा? तो 1837 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ, इसकी शुरुआत हुई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार किया था, किसने किया था, कब किया था? तो 1925 में वेयर्थ ने 1925 ईस्वी में दूरदर्शन का आविष्कार किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम स्पुतनिक जो है उपग्रह भेजा गया। प्रथम स्पुतनिक उपग्रह भेजा गया, कब भेजा गया? तो पहला जो था उसका नाम क्या था? सोवियत संघ। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को सबसे पहले भेजा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूचना तकनीकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूचना विज्ञान इसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस समय कौन सा ईमेल प्रोग्राम उपलब्ध है? जो इस समय का है वो ईमेल प्रोग्राम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ये सारे ईमेल्स का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर का कि नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? तो संचार माध्यमों का जाल होता है। जाल के माध्यम से नेटवर्क टावर में दिया जाता है, वो जाल के माध्यम से चारों ओर फैला होता है और उसी से नेटवर्क का संचार होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नेटवर्क मॉडल है किसका? एकल ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन विकल्प ए का स्टार बस मॉडल का नेटवर्क मॉडल है। तो करेक्ट आंसर मंडल यहाँ सॉरी है। तो नेटवर्क मॉडल है किसका? स्टार बस मंडल का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न क्या आ रहा है कि सर्वर होता है, जो आप कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन होगा। सर्वर डाउन कब होता है? जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट निकलते हैं तो अक्सर सर्वर डाउन होता है, या फिर बहुत रेयर कंडीशन में जब ज़्यादा नेटवर्क का यूज होता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो सर्वर होता है, क्या होता है कि स्टार नेटवर्क में। कहाँ होता है? स्टार नेटवर्क में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बस नेटवर्क का प्रयोग होता है, तो LAN में, LAN में किसका प्रयोग होता है? बस नेटवर्क का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संगणक नेटवर्क की आवश्यकता है किसमें है? तो उपरोक्त सभी चीज़ों में है, यानी कि आंकड़ों का आदान प्रदान में, संप्रेषण व सूचनाओं के भंडार में, मेल मिलाप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? तो एक अंतरजाल है जो सूचनाओं को अपने आप में रखता है, जो सूचनाओं को रखता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटरनेट अथवा अंतरजाल होता है, क्या होता है? तो आंकड़ों को खोजने की योग्यता जो होती है यही इंटरनेट अथवा अंतरजाल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ईमेल है। ईमेल क्या होता है? तो एक प्रक्रिया है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है ईमेल। अगला है जी www है। तो www क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, www से आप कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं आगे करके। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, देखिए कितने ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग जानते होंगे पहले से ही, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वेब का अभिप्राय होता है, जो लास्ट वाला W था इसका अभिप्राय क्या होता है? तो एक सूचना की इकाई, जिसे आप कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो वेब का अभिप्राय होता है डॉक्यूमेंट से, एक सूचना की इकाई। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि HTTP है, क्या है? एक तो एक हाई, इसका फुल फॉर्म कह लीजिए, पूछ रहा है फुल फॉर्म आपका क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ये क्या होता है? विद्युत अणु है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदने और बेचने की एक विधि, एक प्रकार की प्रिंसिपल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ई कार्स विकसित हुआ कौन से सन में विकसित हुआ? तो सन 1995 से लेकर 1996 तक ये विकसित हुआ ई कार्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि वायरस है। वायरस क्या होता है? तो एक कार्यक्रम है जो कोड होता है, या आप इसे कोड भी कह सकते हैं, एक प्रोग्राम या एक कोड कह सकते हैं। वायरस का तात्पर्य एक जीव नहीं होता है। अगर आप इस पे बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, लेकिन वायरस क्या होता है? कहते हैं मोबाइल में हमारे वायरस चला गया, कंप्यूटर में वायरस चला गया, इसका एंटीवायरस ले आओ। तो वायरस क्या होता है? एक कार्यक्रम होता है या एक कोड कह लीजिए। तो ये था आज का हमारा प्रश्न, जिसको हमने बड़े ही आसानी से पढ़ा। सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर आपको कहीं भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ जरूर कमेंट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।